जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान जी के रिवीजन क्लास पर। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम पढ़ेंगे बीकानेर के राठौड़ वंश के वन लाइनर क्वेश्चन। इस वीडियो का यही उद्देश्य है कि कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का हम रिवीजन करें, क्योंकि सिलेक्शन का आधार ही है रिवीजन। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें। चलिए तो हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बीकानेर के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? तो राव बीका। राव बीका बीकानेर के राठौड़ वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न है, राव बीका ने बीकानेर रियासत की स्थापना कब की थी? तो 1465 ईस्वी में। 1465 ईस्वी में राव बीका ने बीकानेर रियासत की स्थापना की। अगला प्रश्न है, राव बीका की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो कोडम देसर। कोडम देसर राव बीका की प्रथम राजधानी थी। अगला प्रश्न है, राव बीका का राज्याभिषेक कब व कहाँ पर हुआ? तो 1472 ईस्वी में कोडम देसर में हुआ राव बीका का राज्याभिषेक। अगला प्रश्न है, बीकानेर नगर की स्थापना किसने की थी? तो राव बीका ने। राव बीका ने बीकानेर नगर की स्थापना की। अगला प्रश्न है, राव बीका ने बीकानेर नगर की स्थापना कब की थी? तो 12 अप्रैल 1488 ईस्वी में। 12 अप्रैल 1488 ईस्वी में राव बीका ने बीकानेर नगर की स्थापना की। अगला प्रश्न है, बीकानेर नगर स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो आखा तीज को। आखा तीज को बीकानेर नगर स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बीकानेर का नाम किन के नाम पर पड़ा था? तो बीका व नेरा जाट के नाम पर। अगला प्रश्न है, बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी कौन थी? तो नागणची माता। नागणची माता बीकानेर के राठौड़ वंश की कुल देवी है। अगला प्रश्न है, बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी कौन थी? तो करणी माता। करणी माता है बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर में नागणची माता का मंदिर किसने बनवाया था? तो राव बीका ने। राव बीका ने बीकानेर में नागणची माता का मंदिर बनवाया। अगला प्रश्न है, बीकानेर के राठौड़ों का राज्याभिषेक किन के द्वारा किया जाता है? तो गोदारा जाट द्वारा। गोदारा जाट द्वारा बीकानेर के राठौड़ों का राज्याभिषेक किया जाता है। अगला प्रश्न है, बीकागढ़ी नामक लघु दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो राव बीका ने। अगला प्रश्न है, कलयुग का करण किसे कहा जाता है? तो राव लूणकरण को कहा जाता है कलयुग का करण। अगला प्रश्न है, राव लूणकरण को कलयुग का करण किसने कहा था? तो बिट्टू सुजा ने। बिट्टू सुजा ने राव लूणकरण को कलयुग का करण कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूणकरणसर झील का निर्माण किसने करवाया था? तो राव लूणकरण ने। राव लूणकरण ने लूणकरणसर झील का निर्माण करवाया। अगला प्रश्न है, बीकानेर में लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर किसने बनवाया था? तो राव लूणकरण ने। राव लूणकरण ने बीकानेर में लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनवाया। अगला प्रश्न है, राव जेठ सिंह रोचंद नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो बिट्टू सुजा ने। बिट्टू सुजा ने राव जेठ सिंह रोचंद नामक ग्रंथ लिखा। अगला प्रश्न है, राव जेठ सिंह ने खानवा के युद्ध में सांगा की सहायता हेतु किसको भेजा था? तो पुत्र कल्याणमल को। पुत्र कल्याणमल को खानवा के युद्ध में सांगा की सहायता हेतु राव जेठ सिंह ने भेजा। अगला प्रश्न है, बटनेर का युद्ध कब हुआ था? तो 1534 ईस्वी में हुआ बटनेर का युद्ध। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि बटनेर का युद्ध किन के मध्य हुआ था? तो राव जेठ सिंह व कामरान के मध्य। राव जेठ सिंह व कामरान के मध्य हुआ बटनेर का युद्ध। अगला प्रश्न है, पेहोबा का युद्ध कब हुआ था? तो 1542 ईस्वी में हुआ पेहोबा का युद्ध। अगला प्रश्न है, पेहोबा का युद्ध किन के मध्य हुआ था? तो राव जेठ सिंह व मालदेव के मध्य। अगला प्रश्न है, राव जेठ सिंह किस युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ था? तो पेहोबा के युद्ध में। अगला प्रश्न है, 1542 से 1544 ईस्वी तक बीकानेर किसके अधिकार में था? तो राव मालदेव के।
राव मालदेव के अधिकार में था बीकानेर 1542 से 44 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राव कल्याणमल ने गिरी सुमेल के युद्ध में किसका साथ दिया था? तो शेरशाह सूरी का। शेरशाह सूरी का साथ दिया था राव कल्याणमल ने गिरी सुमेल युद्ध में। अगला प्रश्न है, अकबर के अधीनता स्वीकार करने वाला बीकानेर का शासक था? तो राव कल्याणमल। राव कल्याणमल ने अकबर की अधीनता को स्वीकार किया। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज राठौड़ को अकबर ने कौन सा दुर्ग उपहार में दिया था? तो गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग पृथ्वीराज राठौड़ को अकबर ने उपहार में दिया था। अगला प्रश्न है, वेली कार्सन रुक्मणी रिख्यात की रचना किसने की? तो पृथ्वीराज राठौड़ ने। पृथ्वीराज राठौड़ ने वेली कर्षण रुक्मणी रिख्यात की रचना की। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस किसने कहा था? तो एल.पी. तेसी तोरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्हैयालाल सेठिया की पुस्तक पाथल और पीथल में पीथल किसको कहा गया है? तो पृथ्वीराज राठौड़ को। पृथ्वीराज राठौड़ को कन्हैयालाल सेठिया की पुस्तक पाथल और पीथल में पीथल पृथ्वीराज राठौड़ को बताया गया। अगला प्रश्न है, 1572 से 1574 तक जोधपुर का सूबेदार कौन था? तो महाराजा राय सिंह। महाराजा राय सिंह 1572 से 74 तक जोधपुर का सूबेदार था। अगला प्रश्न है, महाराजा की उपाधि धारण करने वाला बीकानेर का प्रथम शासक कौन था? तो राय सिंह। राय सिंह था महाराजा की उपाधि धारण करने वाला बीकानेर का प्रथम शासक। अगला प्रश्न है, महाराजा राय सिंह का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 1574 ईस्वी में। 1574 ईस्वी में महाराजा राय सिंह का राज्याभिषेक हुआ। अगला प्रश्न है, राजपूताने का करण किसे कहा जाता है? तो महाराजा राय सिंह को। महाराजा राय सिंह को राजपूताने का करण कहा जाता है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि महाराजा राय सिंह को राजपूताने का करण किसने कहा था? तो मुंशी देवी प्रसाद ने। मुंशी देवी प्रसाद ने महाराजा राय सिंह को राजपूताने का करण कहा। अगला प्रश्न है, जय सोम किसका दरबारी कवि था? तो राय सिंह का दरबारी कवि था जय सोम। अगला प्रश्न है, करमचंद वैशोत्कीर्ण महाकाव्य की रचना किसने की थी? तो जय सोम ने। अगला प्रश्न है, राय सिंह ने किन दो मुगल बादशाहों की सेवा की थी? तो अकबर व जहांगीर की। अकबर व जहांगीर की सेवा राय सिंह ने की थी। अगला प्रश्न है, राय सिंह को 5000 का मनसब किसने प्रदान किया था? तो जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राय सिंह महोत्सव ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो महाराजा राय सिंह ने। महाराजा राय सिंह ने राय सिंह महोत्सव ग्रंथ की रचना की। अगला प्रश्न है, जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराजा राय सिंह ने। महाराजा राय सिंह ने जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, जूनागढ़ दुर्ग के बाहर जयमल फतह की गजारूढ़ मूर्तियां किसने स्थापित करवाई थी? तो महाराजा राय सिंह ने। अगला प्रश्न है, जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसकी देखरेख में पूर्ण हुआ था? तो करमचंद पंवार की देखरेख में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण पूर्ण हुआ। अगला प्रश्न है, राय सिंह प्रशस्ति का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराजा राय सिंह ने। महाराजा राय सिंह ने राय सिंह प्रशस्ति का निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्तिक का युद्ध कब हुआ था? तो 1578 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कार्तिक का युद्ध किन के मध्य हुआ था? तो राय सिंह व महमूद हुसैन मिर्जा के मध्य। अगला प्रश्न है, दैतानी का युद्ध कब हुआ था? तो 1583 ईस्वी में हुआ था दैतानी का युद्ध। अगला प्रश्न है, दैतानी का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो राय सिंह व सुल्तान देवड़ा के मध्य। राय सिंह व सुल्तान देवड़ा के मध्य हुआ दैतानी का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा राय सिंह की मृत्यु कब और कहां पर हुई थी? तो 1612 ईस्वी में बुरहानपुर मध्य प्रदेश में हुई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योतिषी रत्नमाला किसकी रचना है? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही आपको बताना है कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो या आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल राजस्थान जीके रिवीजन क्लास को सब्सक्राइब करें। चलिए तो फिर मिलेंगे ऐसे ही एक वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।